दोस्तों, आज मैं आपके सामने इटली की उस ट्रेन का रहस्य उजागर करना चाहता हूँ जो अपने 106 यात्रियों समेत गायब हो गई थी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये कहानी एक ऐसी पूरी की पूरी ट्रेन जो निर्जीव होने के बावजूद जीवित है और लोग उससे ठीक उसी तरह डरते हैं जैसे कोई भूत या पिशाच देख लिया हो। इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन को देखे जाने की अनेकों घटनाएं सामने आई हैं और यह ट्रेन कहां से आती थी और कहां गायब हो जाती थी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग इसको भूता मानते हैं, वहीं बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक टाइम ट्रैवल मशीन है जो समय से आगे पीछे चल रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह ट्रेन पैरेलल यूनिवर्स, हमारी जैसी दूसरी दुनिया या दूसरे आयाम से है और टाइम लूप में फंस गई है। 14 जून 1911 में रोम जेनेटी नाम की एक ट्रेन चली जिसमें लगभग 106 यात्री मौजूद थे जो साइट सीन यानी दिशा भ्रमण के लिए निकले थे। इसकी मंजिल यूं तो पास का ही एक हिल स्टेशन था, लेकिन ट्रेन के चलने से पहले तक ये बात कोई नहीं जानता था कि वे लोग एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसकी ना कोई मंजिल और ना कोई अंत था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन को तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ये ट्रेन उस सुरंग में एक तरफ से अंदर तो चली गई पर दूसरे छोर से वापस कभी नहीं निकली। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये ट्रेन सुरंग के अंदर कहीं फंस गई होगी या फिर ट्रेन में खराबी आने के कारण वो बाहर तक नहीं पहुंच पाई होगी। अपनी आकांक्षाओं के साथ रोम पुलिस के कुछ जवान और रेलवे के कुछ लोग इस सुरंग से उस ट्रेन का पता लगाने के मकसद से निकले। जैसे वो लोग सुरंग में अंदर जाते रहे, वैसे वैसे उन लोगों की जिज्ञासा और डर बढ़ता चला गया और देखते देखते वे सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंच गए, लेकिन उस ट्रेन का कोई अता पता नहीं मिला। इस घटना से सभी लोग दंग थे कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन इस सुरंग में से कहां और कैसे गायब हो गई। इस ट्रेन के गायब होने की गुत्थी अभी सुलझना शुरू भी नहीं हुई थी, तभी रोमन रेलवे के पास 2 लोग आए और उन दोनों का कहना था कि वह दोनों उसी ट्रेन के यात्री हैं और ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले ही वो दोनों ट्रेन से कूद गए थे क्योंकि उन्हें कुछ अनचाहा घटित होने की अनुभूति हुई थी और सुरंग के मुहाने पर उन्हें सफेद रंग के धुएं का गहरा गुब्बार सा दिखा था। इन दोनों यात्रियों के इस बयान ने इस ट्रेन के रहस्य को और भी गहरा और रोचक बना दिया। बहरहाल रोमन रेलवे ने सावधानी बरतते हुए इस सुरंग को दोनों तरफ से हमेशा के लिए बंद करा दिया। मैक्सिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 1840 में मैक्सिको के एक पागलखाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती कराया गया था। ये 104 लोग कौन थे और कहां से आए थे यह कोई नहीं जानता था, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी ये सभी 104 लोग इटली के नागरिक थे और इन सभी का कहना था कि ये सभी लोग रोम से आए हैं और इन लोगों का बयान और 1911 में हुई जेनेटी ट्रेन के यात्रियों के साथ हुई घटना हूबहू मेल खाती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी जो घटना 1911 में घटित हुई तो उस घटना के शिकार लोग 1840 में एक पागलखाने में भर्ती कैसे हो सकते हैं। और उससे भी रहस्यमय सवाल यह है कि अगर इन सभी 104 लोगों की माने तो इन सभी का कहना था कि वो लोग रोम से मैक्सिको तक एक ट्रेन में सफर करके आए हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि रोम से मैक्सिको की दूरी लगभग 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों जगहों के बीच एक विशालकाय सागर है। भला एक ट्रेन इतना लंबा सफर पानी के रास्ते कैसे तय कर सकती है। इन 104 इटालियन लोगों के बयानों की तफ्तीश करते हुए जब रोम से मैक्सिको तक आए पानी के जहाजों और उनके यात्रियों की लिस्ट निकाली गई तो इस लिस्ट में इन 104 लोगों में से एक भी व्यक्ति का जिक्र नहीं था। तो आखिर उस पागलखाने में एक साथ एक जुबान बोलने वाले एक ही देश के वासी आए कहां से। इन इटालियन लोगों में से एक व्यक्ति के पास एक तंबाकू का बॉक्स भी मिला जिस पर
कंपनी के नाम के ऊपर 1907 लिखा था। उसको आज भी मेक्सिको ने जब्त कर रखा है। दोस्तों, आखिर ये रहस्यमय ट्रेन उस सुरंग से कहां गायब हो गई, ये बात आज तक भी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन इस भूतिया ट्रेन को आज तक बहुत बार रूस, इंडिया, जर्मनी, इटली और रोमानिया के कई हिस्सों में देखा गया है। उस ट्रेन को देखने वालों का कहना था कि उन्होंने जिस ट्रेन को देखा था वो अचानक उनके सामने प्रकट हुई थी और उस ट्रेन में 3 कंपार्टमेंट थे जो लोहे के एक मोटे और लंबे पाइप से आपस में जुड़े हुए थे। इस बात से ये साफ साफ जाहिर है कि इन अलग अलग जगहों पर देखी गई या अचानक प्रकट हुई ट्रेन एक ही थी। 1991 में पोल्टावा में जब इस ट्रेन को देखा गया तो वहां मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस ट्रेन में चढ़ गया और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी उस व्यक्ति की तलाश जारी है। ये एक भूतिया घटना थी या फिर कोई ट्रेन वाकई किसी टाइम लूप में फंसकर समय में आगे पीछे घूम रही है, ये कुछ ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको फ्यूचर में भी कुछ इस तरह की रोचक वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में आपको ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस पेश करते रहें। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।